करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के फर्स्ट पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज से हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम ये 1000 प्लस करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस और ये हम 1000 प्लस करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस या कॉमन एरर्स करेंगे। ज़रा साहिब सब्र कीजिए कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, एक राहदारी है, एक खूबसूरत सा रास्ता है, पर्वत हैं और हर मोड़ पे एक नया मंज़र आपको देखने को नज़र आता है। पूरा माहौल पुरसकून पुरराहत है, यानी सरीन है, आपको राहत मिल रही है और उस पगडंडी पे चलते जा रहे हैं। सर्दियों की मीठी मीठी धूप है जो ऊंचे ऊंचे दरख्तों से छनकर आपको आ रही है। आप बहुत अच्छा और पुरलुत्फ सफ़र कर रहे हैं कि आप पगडंडी पे अगला मोड़ लेते हैं और वहाँ पे रास्ता साफ़ नहीं होता। खारदार झाड़ियाँ यानी कांटों से भरपूर झाड़ियों से आपको फ़ौरन गुज़रना पड़ता है। जो मंज़र आप पीछे छोड़ आए उस वो मंज़र या जो मंज़र आपके इर्द गिर्द है वो मंज़र आपके लिए फ़ौरन के फ़ौरन बदल जाएगा और आप उलझन में मुब्तला हो जाएंगे। यही हाल होता है CSS या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कैंडिडेट का या किसी भी ज़ुबान के कैंडिडेट का। जब वो ज़ुबान के हवाले से पेपर देता है, लैंग्वेज के हवाले से पेपर देता है, तो वो दरमियान में ऐसे ब्लंडर्स, मैं इनको एरर्स नहीं कहता, मैं इनको कॉमन ब्लंडर्स कहता हूँ, ऐसे ब्लंडर्स कर जाता है। ब्लंडर्स का अगर बेहतर तर्जमा करेंगे तो हमाकतें, ऐसी हमाकतें कर जाता है हजूर कि पेपर चेकर या एग्ज़ामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो इन गलतियों से, इन हमाकतों से डर जाता है, इरिटेट हो जाता है। और जिस वक्त वो इरिटेट होता है तो आपका स्कोर कम से कम आता है। ये क्योंकि कॉमन एरर्स या जिसको मैं ब्लंडर समझता हूँ, ये सिर्फ 5 या 10 नंबर का सवाल नहीं है, ये बिल्कुल आपकी पूरी की पूरी लैंग्वेज पे असरअंदाज होता है। इसको करने का तरीक़ाकार ये है कि जो मेरा तजर्बे की बुनियाद पे है और बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने इस तरह की प्रैक्टिस कराई है कि आप जब अपनी मेन कोर पढ़ाई से, अपनी मेन तैयारी से फ़ारिग हो जाए तो 10-15 मिनट के लिए इसको देखें। ये क्लासेस, ये लेक्चर्स भी 10-15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा और इस तरह इसके पार्ट्स होंगे जो हर तीसरे दिन मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा। आपको अगर ये हार्ड फॉर्म में चाहिए वो सामने रख के बैठ जाएं तब भी बेहतर है, कॉपी पेंसिल रखनी है तब भी बेहतर है। लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे तो 3 महीने के अंदर हम 1000 प्लस से ज़्यादा कॉमन एरर्स कर लेंगे। और जिन स्टूडेंट ने 1000 प्लस से ज़्यादा कॉमन एरर्स की, ना सिर्फ उनकी लैंग्वेज बेहतर होगी और उनका स्कोर भी अच्छे से अच्छा आया। इसके कुछ चंद एक रूल्स भी हैं, लेकिन ये रूल्स में बंधे हुए नहीं। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से रूल्स पढ़ लोगे, ए एंड दी के रूल पढ़ लेंगे, हम नाउन पढ़ लेंगे, प्रोनाउन पढ़ लेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब से आ जाते हैं, प्रेपोजिशन की वजह से आ जाते हैं, स्ट्रक्चर की वजह से एरर आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक। तो लेकिन सिर्फ रूल पे कमांड कर लेना या रूल्स को क्रैम कर लेने से ये मसला हल नहीं होता। ये मसला प्रैक्टिस के बाद हल होता है। हम पहले इसको तकरीबन कोई 200 कॉमन एरर्स जो इंतहाई बेसिक फाउंडेशन के होंगे, क्योंकि ये एरर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंतहाई प्राइमरी क्लासेस से, और फिर करते करते जब हम 500 के करीब पहुँचेंगे तो हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल पे आएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से ज़्यादा तो थोड़ी तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि ब्लंडर और मिस्टेक में यही फ़र्क होता है कि मिस्टेक जजमेंटल होती है और ब्लंडर केयरलेसनेस या क्लमजीनेस या सुस्ती कायली की वजह से पैदा होती है और हमाकतों को की सज़ा ज़्यादा मिलनी भी चाहिए। हम इसके कुछ पार्ट्स करने के बाद फिर हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, लेकिन फिर मैं कहूँगा रूल्स से ज़्यादा प्रैक्टिस है। पहला सेंटेंस है जी, ही गॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्रेटेरिएट। ध्यान से देखिए, ही अपनी जगह ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, आर्टिकल है, क्योंकि ये वॉल साउंड से जिसे हम वॉवल कहते थे तो इससे पहले एन आ जाएगा। प्रेपोजिशन ठीक लगी है, सेक्रेटेरिएट से पहले दा का कोई मसला नहीं है क्योंकि एक प्रॉपर जगह का नाम है। तो इसमें क्या आपको मिस्टेक नज़र आ रही है? इसमें हजूर मिस्टेक है एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट की जगह क्या होना चाहिए था? अपॉइंटमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेट होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रोज़गार, और अपॉइंटमेंट का मतलब है आप कहीं जाके ज्वाइनिंग देते हो, नौकरी का आगाज़ करते हो। ये कंपाइलेशन मुख्तलिफ़ जगहों से की और बड़े इसकी कंपाइलेशन में खैर इतनी जहानत की बात तो नहीं है, लेकिन ये आहिस्ता 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 आपको रोशनास कराएगी और आपकी लर्निंग में इजाफा करेगी। शायद 1965 के पेपर्स में आया था, गिव मी सम ब्लॉटिंग। अब ऐसा आ नहीं सकता, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो उनकी निगाह से कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी
कभी भी पूछा जा सकता है। ब्लॉटिंग होता था जब पेन को स्याही में डुबो के लिखा जाता, स्याही साफ़ करने के लिए जो पेपर होता था उसको कहते थे ब्लॉटिंग पेपर। यानी हमेशा आपको लफ्ज़ पूरा लिखना चाहिए। यहाँ से आपको इन्फर करना चाहिए कि अगर कहीं आप जुमले में टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हो तो टिश्यू सिर्फ इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि टिश्यू पेपर इस्तेमाल होगा और दरमियान में हाइफन आएगा। अगला सेंटेंस, ही इज़ माई कज़न ब्रदर। कज़न ब्रदर नाम की कोई चीज़ कल्चर में नहीं है गोरों के एले ज़ुबान के, इसलिए सिर्फ कज़न कज़न होता है तो ब्रदर कट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, ही इज़ माई नेबर। ही इज़ माई नेबर, ये भी कॉमन मिस्टेक। आप टेक्स्ट में तो ये लिख सकते हैं आप नेबर, लेकिन जब आप एकेडमिक या प्रॉपर अंग्रेज़ी कहीं लिखोगे तो नेबर कोई लफ्ज़ नहीं है। तमाम ज़बानों का बेड़ा गर्क आखिरी 30 सालों में इस वजह से हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने जहाँ इंसान को बहुत सी राहतें और आसानियाँ दी हैं, वहाँ उसने कम्युनिकेशन के ज़राए कम करके, आसान करके ज़ुबान की सलाहियत को, एक लिखने की सलाहियत की लोगों की खातिर खा कमी की है। लेकिन आपने तो CSS देना है, आपने PMS देना है, आपने PSC के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो आपको इस लैंग्वेज पे अच्छा अबूर होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, द प्रिजनर द आर्टिकल प्रोनाउन वाज सेट एट फ्रीडम। फ्रीडम में मिस्टेक है जी, या तो आप लिखोगे सेट फ्री, या आप लिखोगे जो फ्रेज इस्तेमाल हुआ करता था अभी भी कोई कर ले तो वो बुराई नहीं, सेट एट लिबर्टी। फ्रीडम आज़ादी है, सेट फ्री जेल से निकलना है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही गॉट 50 नंबर्स इन इंग्लिश। बहुत इजी है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा नंबर्स नहीं होता बल्कि मार्क्स होता है। इंग्लिश का ये बड़ा आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ लर्न दिस पोइम बाय मेमोरी। उसने ये नज़म जैसे हम उर्दू में कहते हैं दिल से याद की, और उसने ये किया है, ही हैज़ लर्न दिस पोइम बाय मेमोरी। बाय मेमोरी नहीं होगा, बाय। ऑल हिज रिलेशंस आर डेड। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, ऑल हिज रिलेशंस आर डेड। रिलेशंस आर डेड, इसमें सोचें एक लम्हे के लिए क्या मिस्टेक हो सकती है। इसमें मिस्टेक है जनाब, रिलेशंस नहीं डेड होते, ताल्लुक़ तो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, रिश्तेदार मर जाते हैं। रिलेटिव्स जिनसे हमारा ताल्लुक़ होता है, सिर्फ रिश्तेदार नहीं। अच्छा जी, प्लीज़ पुट योर साइन हेयर। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा पहले कुछ लोगों को। प्लीज़ पुट योर साइन हेयर, प्लीज़ भी ठीक है, पुट भी ठीक है, योर भी ठीक है, साइन तो वर्ब है, यहाँ पे तो नाउन आना चाहिए। प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर हेयर। इसको ऐसे भी ठीक किया जा सकता है कि प्लीज़ साइन हेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं, लॉन्गफेलो रोट मैनी पोइट्रीज। लॉन्गफेलो इंग्लिश राइटर, नामवर। लॉन्गफेलो रोट मैनी पोइट्रीज। मैनी पोइट्रीज नहीं होता, पोइट्री का प्लूरल भी पोइट्री है, जैसे सीनरी है, सीनरीज कभी भी नहीं होगा। ये मिस्टेक भी मुझे अभी पिछले कल परसों ही मैं कोई पेपर चेक कर रहा था। लॉन्गफेलो रोट मैनी पीसीज ऑफ पोइट्री, या मैनी पोइम्स, या मैनी कंपोजिशन, किसी भी तरीके से आप इसको ग्रामेटिकली ठीक कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस को देखते हैं। नेक्स्ट जुमला देखिएगा जी, देयर इज़ नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट कहते हैं टोकरी को, अलग सेक्शन को अमूमन ही कहा जाता है। देयर इज़, ऐसे भी कह सकते हैं हम कि फ्रीज़र के अंदर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के। जो शिप होती है, जहाज़ होता है, उसके हल के अंदर जो कार्गो कंपार्टमेंट बना होता है उसे कंपार्टमेंट कहते हैं। ट्रेन की हिस्से में जो अलग सेपरेट कर दिया जाता है उसे कंपार्टमेंट कहते हैं। कंपार्टमेंट वर्ब भी होता है, कंपार्टमेंट नाउन भी होता है। वो कह रहे हैं जी, देयर इज़ नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, यानी टोकरी में जगह नहीं है। 2-4 सेकंड इसको दें और पॉज कर लें, सोचें कि इसकी करेक्शन क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक लग रहा है, देयर इज़ नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। जनाब ये ठीक नहीं है। देखें, प्लेस होती है किसी जगह का नाम। वो कहना ये चाह रहा है कि कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है, यानी रूम नहीं है। रूम एक तो कमरा होता है, एक रूम का मतलब होता है जगह। प्लेस, देयर इज़ नो रूम इन द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जी। ही इज़ अ गुड टाइप राइटर। सोचिए, ही इज़ अ गुड टाइप राइटर, क्या मिस्टेक है? ही इज़ अ गुड टाइप राइटर में टाइप राइटर कोई लफ्ज़ नहीं है, मशीन है, और मशीन ही नहीं हो सकती। ही इज़ अ गुड टाइपिस्ट। ही टुक इंसल्ट ऑफ दिस। बज़ाहिर बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ही टुक इंसल्ट ऑफ दिस नहीं होता, बल्कि ही टुक ऑफेंस ऑफ दिस होता है। ऑफेंस ऑफ दिस का मतलब है पहले से इरादा कर लेना, बेइज्जती जिसे हम कहते हैं ना कि परसीव्ड कर लेना कि ये इस बात से, किसी बात से गुस्सा हो जाना। हमारे दोस्तों में, हमारी कंपनी में भी ऐसे लोग होते हैं कि वो छोटी सी बात पे ऑफेंसिव हो जाते हैं, बुरा समझते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि शी टेक्स ऑफेंस एट क्रिटिसिज्म। कोई भी उस पर तनकीद करे तो वो ऑफेंस लेती है, वो बेइज्जती पहले से तसव्वुर कर लेती है। ही हैज़ अ कॉपी विद हिम। कोई मिस्टेक नहीं है, नहीं सर है। ही हैज़ अ कॉपी बुक, हाइफन डाल के आप कॉपी बुक लिखोगे तो ये नाउन बनेगा, प्रॉपर मीनिंग देगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा जी। वी हैड अ गुड प्ले ऑफ फुटबॉल। इसमें आपको किसी किस्म की कोई गलती नज़र आ रही है? वी अपनी जगह, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन। कहीं भी कोई मिस्टेक है सोच लें। हाँ जी, गुड की जगह क्या आएगा? वी हैड सॉरी, प्ले की जगह क्या आएगा? गुड गेम। नाउन ठीक नहीं लगा हुआ था। वी शुड नेवर डिजर्ट आवर कॉमरेड्स एंड ब्रदर। डिजर्ट का मतलब होता है अबंडन। किसी को छोड़ देना। मुश्किल वक्त में छोड़ देना। वी शुड नेवर डिजर्ट आवर कॉमरेड्स एंड ब्रदर्स। कॉमरेड्स कहते हैं साथियों को आपके। थोड़ा सा स्टाइलिश आप लिखना चाहते हैं या स्टाइलिश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कॉलेज कॉमरेड्स होते हैं, यूनियन के साथी होते हैं। सोल्जर्स एक दूसरे को कॉमरेड्स कहते हैं। ये लफ्ज़ कम्युनिस्ट के साथ बड़ा इस्तेमाल होता रहा, सुरखों के साथ बड़ा इस्तेमाल होता रहा। जो कम्युनिस्ट के फॉलोअर्स थे वो एक दूसरे को कॉमरेड्स कहते थे, और वहीं से ये मुहावरा जन्म हुआ, कॉमरेड्स एंड ब्रेथरन। BRETHREN। ब्रेथरन का मतलब होता है, अगर उर्दू में आप इसका प्रॉपर तर्जमा करोगे तो हम वाला, हम प्याला, करीबी साथी, जो नज़रियाती तौर पे एक दूसरे से जुड़े हों, उनको हम कहते हैं कॉमरेड्स एंड ब्रेथरन। नज़रियाती हवाले से आज के पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट आप कनेक्टेड रहिएगा। बहुत ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे 10 से 12 मिनट अगर आप 15 मिनट देंगे तो आपकी गलतियाँ दुरुस्त होती जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।